प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुवाएं आज के इस दिन को मुकद्दस अय्यूब की किताब उसका 37वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। आज सुबह हम कलाम खुदा में से मुकद्दस अय्यूब की किताब उसका 37वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। सो अजीजो, कलाम खुदा में यूं लिखा है, ऐ अय्यूब इसको सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। क्या तुझे मालूम है कि खुदा क्यों कर उन्हें ताकीद करता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू बादलों के मुआवजा से वाकिफ है? ये उसी के हैरत अंगेज काम है जो इल्म में कामिल है। जब जमीन पर जनूबी हवा की वजह से सन्नाटा होता है तो तेरे कपड़े क्यों गर्म हो जाते हैं? क्या तू उसके साथ फलक को फैला सकता है जो ढीले हुए आईना की तरह मजबूत है? हमको सिखा कि हम उससे क्या कहें, क्योंकि अंधेरे के सबब से हम अपनी तकरीर को दुरुस्त नहीं कर सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूं, या क्या कोई आदमी ये ख्वाहिश करे कि वो निगल लिया जाए? अभी तो आदमी उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर रोशन है, लेकिन हवा चलती है और उन्हें साफ कर देती है। शुमार से सुनहरी रोशनी आती है। खुदा महीब शौक से मुलव्वस है। हम कादर मुतलिक को पा नहीं सकते। वो कुदरत और अदल में शानदार है और इंसाफ की फरावानी में जुल्म ना करेगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आए अजीजो, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, हम मिलकर इस पर थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। अजीजों,
लियो बराह रास्त अपील से अपनी बात खत्म करता है। ऐ अय्यूब, इसको सुन ले और चुपचाप खड़ा रह और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। वो अय्यूब को कायनात के इल्म के बारे में अजीजों चैलेंज करता है। बादलों का कैसे तवाज़ुन कायम रहता है, जुनूबी हवा चलने से उसे क्यों गर्मी लगती है। ये कायनात के बारे में ऐसे सवालात हैं जो खुदा खुद किताब के अगले हिस्सा में अय्यूब से करेगा। अजीजों, इस कदर अजीम कुदरत को हम नहीं समझ सकते। जब से सबसे बेहतर यह है कि हम खुदावंद से डरें और अपने आप को उसके डिसिप्लिन के हवाले कर दें, न कि अय्यूब की तरह तनकीद करने लगी कि उसका रवैया दुरुस्त नहीं। गौर करें और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारे, ताकि मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदलते जाए। और आज सब मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है, ताकि मैं और आप मिलकर खुदा से डरे और उसके अहकामात को समझे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्शी है, कि हम आपके नाम को मिलकर इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे इस कलाम को सुन रहे, इन्हें सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। खुदाए कुदूस, खुदाए वाहिद, बादशाहों के बादशाह, अगर कोई बीमार परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल मसीह खुदा आपके नाम के वसीले से जाती रहे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल दे और अपनी बरकत को इन पर नाज़िल फरमा। हम घटते जाएं और तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। खुदा कर्म कर। पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ करते, पूरी दुनिया की बहाली चाहते, चर्चेस के मबैन यूनिटी मांगते हैं, पासवानों के दरमियान यूनिटी चाहते हैं, हर तरह की नफरत, लड़ाई,
झगड़े, फसाद यीशु के नाम के वसीले से खत्म होते हैं। कर्म कर, रहम कर और बड़ी बरकत। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज, जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शरफ हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।